बहुत समय पहले जब विशाल छिपकलियां पृथ्वी पर घूमती थीं और नेटफ्लिक्स आसपास नहीं था, तो एशियाई महाद्वीप एक अप्रत्याशित आगंतुक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो आजीवन पड़ोसी बन गया। फिरा ठीक है, मैं भारत और इसके आकर्षक इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ, जो समुद्र में तैरते हुए भूमि के एक विशाल टुकड़े के रूप में है। नंबर 9 से नीचे आ रहा है। प्राचीन काल से उन्नत सर्जरी। अगर आपको लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक आधुनिक सुविधा है, तो आप बड़े आश्चर्य में हैं। भारत ने इसे 200-500 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कवर किया था। उस समय कहीं सुश्रुत के नाम से एक उत्कृष्ट चिकित्सक रहते थे। उन्हें सर्जरी के संस्थापक पिताओं में से एक कहा जाता है, और अच्छे कारण के लिए। उनकी सुश्रुत संहिता एक किताब का असली रत्न है। इसमें 100 से अधिक रोग, सभी प्रकार के औषधीय पौधे और दर्जनों सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। लेकिन किताब के बारे में शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें नाक के सर्जिकल पुनर्निर्माण का भी वर्णन किया गया है। तो मूल रूप से यदि आप प्राचीन भारत में रहते थे, तो आप अपने लिए नाक का काम करवा सकते थे। ठीक है, शायद यह राइनोप्लास्टी नहीं थी जिसे हम आज एनेस्थीसिया और सभी के साथ जानते हैं, लेकिन यह अभी भी प्रभावशाली है। संख्या 8। पहला हीरा व्यापारी। 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया में हीरो का एकमात्र स्रोत था। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार इन कीमती पत्थरों को पहली बार ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में खोजा और व्यापार किया गया था। बेशक उस समय औद्योगिक खनन और हीरा प्रसंस्करण का सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए भारत के पास इनकी सीमित आपूर्ति ही थी। हालांकि ये ठीक था, क्योंकि मांग समान रूप से सीमित। केवल सबसे धनी व्यक्ति ही इस तरह की विलासिता को वहन कर सकते हैं। तब से रूस, बोत्सवाना और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों ने हीरा उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन तथ्य यह है कि सोने के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले देश के पास भी लगभग 1000 वर्षों तक हीरे के एकाधिकार को बनाए रखने का डींग हाँकने का अधिकार था। ओ भैंसी। संख्या 7। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। सभ्य शहरी जीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि यह भारत में लगभग 5000 साल पहले का है। ठीक है, उनके पास केंद्रीय हीटिंग या कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी आवश्यकता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अभी भी प्राचीन दुनिया में सबसे उन्नत थी। प्राचीन इतिहास विश्वकोश कहता है कि 2600 ईसा पूर्व तक दर्जनों कस्बे और शहर उस सभ्यता के थे, और मुझे कहना होगा उनके पास अपने समय के लिए काफी आरामदायक जीवन था। घरों में स्नानघर और कुएं होते थे, और हर शहर में जल निकासी की व्यवस्था होती थी। सामाजिक परिस्थितियां भी उस समय की अन्य सभ्यताओं से कहीं बेहतर थीं। उसके ऊपर प्राचीन भारतीयों के पास एक गंभीर रूप से रहस्यमय लेखन प्रणाली थी, जिसे वैज्ञानिक आज भी समझ नहीं पाए हैं। कौन जानता है कि ये प्राचीन ग्रंथ क्या चमत्कार छिपाते हैं। संख्या 6। अपने समय से आगे की सभ्यता। बेहतर सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो वैदिक काल में, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला, भारतीय समाज शायद उस समय ज्ञात दुनिया में सबसे अधिक समान था। हालांकि यह अभी भी पितृसत्तात्मक था। महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता था। वे ऋषिमुनि बन सकती थीं, पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और सभी प्रकार के अधिकारों का आनंद ले सकती थीं। उस समय अरेंज मैरिज जैसी कोई चीज नहीं थी, जो बहुत बाद में सामने आई, और राजनीतिक बहसें शायद ही कभी महिलाओं के भाषण दिए बिना आयोजित की जाती थीं, और पुरुष उनकी बातों को सुनने में समझदार थे। सुना है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप वैदिक काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कह सकते हैं। 5। सबसे महत्वपूर्ण संख्या। और आपको क्या लगता है कि हो सकता है हम इस सबसे महत्वपूर्ण संख्या के बिना बड़ी मुसीबत में होंगे। ठीक है, पर्याप्त पहले मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। शून्य की अवधारणा और इसके उपयोग के नियमों का आविष्कार पहली बार भारत में लगभग 7वीं शताब्दी सी में किया गया था। इससे पहले कुछ नहीं के विचार को एक संख्या के रूप में भी नहीं माना जाता था। ये वास्तविक संख्याओं के बीच की खाली जगह से ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि लोगों ने अभी तक इसकी सुविधा नहीं देखी है। अपने बिलों का भुगतान करने के बाद हर बार की तरह मैं अपने बैंक खाते को देखता हूँ। हाँ, सुविधा। 4। साफ बाल। क्या शैम्पू शब्द कभी आपको अजीब लगा है? इसे कुछ बार जोर से बोलें और आप देखेंगे कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है, ये आपके लिए विदेशी लग सकता है, क्योंकि यह शायद है, जब तक आप भारत से नहीं हैं, और उस मामले में शब्द के लिए धन्यवाद। जी हाँ, शैम्पू हिंदी के शैम्पू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मालिश करना या गूंथना, और इस सिर को गूंथने का पहला उल्लेख ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में किया था। उस समय शैम्पू करना केवल भारतीयों के लिए आम था।
उन्होंने विभिन्न जड़ी बूटियों और अर्क से अपने सिर की मालिश की और फिर अपने बालों को साफ रखने के लिए उन्हें पानी से धो लिया। शैम्पू का उपयोग करने का चलन यूरोप में 1000 साल बाद 19वीं सदी की शुरुआत में आया था। ऐसा लगता है कि पकड़ने में काफी समय लगा। 3. गणित और खगोल विज्ञान की प्रतिभा। प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान 1500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले दो प्रमुख विषय थे, लेकिन यकीनन भारत के महानतम दिमागों में से एक 5वीं शताब्दी सी में रहते थे। उनका नाम आर्यभट्ट था और उन्होंने खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा जो बाद के कई अध्ययनों का आधार बना। सौर मंडल के एक भूकेंद्रित मॉडल का उपयोग करने के बावजूद, जिसमें सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाया गया था, आर्यभट्ट ने कई विचार प्रस्तुत किए जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने वर्ष की लंबाई की गणना लगभग मिनट तक की, पाई का मान ज्ञात किया और समझाया कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण चमकते हैं। 5वीं शताब्दी के लिए बुरा नहीं। 2. खेलों के गुरु। क्या आप शतरंज खेलते हैं? यहाँ तक कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानते हैं कि यह क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पूर्वज का जन्म भी भारत में ही हुआ था? प्राचीन खेल को चतुरंगा कहा जाता था और ये लगभग 6ठी शताब्दी सी में दिखाई दिया। कोई भी खेल के सटीक नियमों को नहीं जानता है, लेकिन इसकी उपस्थिति को देखते हुए ये मान लेना सुरक्षित है कि इसमें शतरंज और जापानी शोगी जैसे समान खेलों के साथ बहुत कुछ समान था। उदाहरण के लिए, एक और क्लासिक बोर्ड गेम सांप और सीढ़ी है। ये वास्तव में ज्ञात नहीं है कि यह पहली बार कब और कहां दिखाई दिया, लेकिन अधिकांश का कहना है कि यह 13वीं शताब्दी के भारतीय खेल मोक्षपॉट से आया है। ये विचार बच्चों को सांप के रूप में और पुण्य सीढ़ी के रूप में बच्चों को सिखाने के लिए था। हे, तुम एक खेल के लिए तैयार? ओ, कोई बात नहीं, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक और जानकारी है। 1. विनम्र द्वीप। शुरुआत। भारत हमेशा एक उपमहाद्वीप नहीं था। डायनासोर के युग में 10 करोड़ साल पहले ये वास्तव में एक द्वीप था। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हो गया था और धीरे धीरे लेकिन लगातार उत्तर की ओर यात्रा करता था। लगभग 50 मिलियन वर्षों में अपने वर्तमान स्थान पर पहुंच गया। डायनासोर तब तक पहले ही विलुप्त हो चुके थे, हालांकि उन्हें यह देखने को नहीं मिला कि आगे क्या हुआ। विशाल महाद्वीपीय उछाल में विशाल भारतीय द्वीप एशिया से टकरा गया। प्रभाव इतना कठोर था वास्तव में कि हिमालय लगभग एक पल में बन गए। हाँ, इस तरह दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। दरअसल भारत, जो अब एक उपमहाद्वीप है, अभी भी धीरे धीरे उत्तर की ओर दबाव डाल रहा है, जिससे एवरेस्ट का विकास हो रहा है। मूल रूप से ग्रह पर सबसे ऊंची चोटी अब पिछले साल की तुलना में कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर भी ऊंची है, जो यह सोचने के लिए आती है अल्पिनिस्टों के लिए शीर्ष पर पहुंचना कठिन और कठिन हो जाता है। बेहतर होगा कि बाद में अपनी बकेट लिस्ट में से किसी एक को जल्द से जल्द पार कर ले। क्या आप भारत के इतिहास के बारे में कोई अन्य फर्स्ट या चौंकाने वाले तथ्य जानते हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीवन के उज्जवल पक्ष पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें।